कपिलेश्वर नाथ का ये स्थान है। यहाँ कपिलेश्वर नाथ विराजते हैं। भोले बाबा जो है कपिलेश्वर नाथ के नाम से विराजते हैं। त्रेता युग से जुड़ा हुआ है इस मंदिर का इतिहास। कहा जाता है कपिल मुनि जो थे वह सीता स्वयंवर में जाने के लिए इस स्थान होकर के जनकपुर यात्रा कर रहे थे। उसी दौरान यहाँ रात्रि विश्राम किए और उन्हें जो है साक्षात महादेव ने स्वप्न दिया कि कपिल मैं इस स्थान पर हूँ, कृपया आप मुनि मुझे जो है सो जागृत करके मेरी यहाँ पर मुझे स्थापित करें और पूजा अर्चना करें। इसके बाद सुबह होकर कपिल मुनि ने इस स्थान का जो है तो खोज किया। इस स्थान में तो महादेव का एक शिवलिंग मिला और उसका पूजा पाठ करने के बाद कपिल मुनि ने स्थान को कपिलेश्वर नाम से जो है विख्यात किया। तब से लेके आज तक इस कपिलेश्वर नाथ महादेव की लगातार पूजा हो रही है। दूर दूर से जो है भक्त आ रहे हैं। तो इस क्षेत्र के आसपास से लेकर नेपाल के और दूसरे प्रदेशों पर भी भक्त आते रहते हैं। हम बात कर लेते हैं इस मंदिर के जो यहाँ पुजारी हैं। आपका नाम क्या हुआ? सदाशिव झा हैं। हम इनसे जान लेते हैं इस मंदिर के बारे में। क्या है मंदिर? कपिल मुनि के जागृत कयल स्थान है और कपिल मुनि त्रेता युग में जखन वो जनकपुर का जा रहल छलाह ओहिठाम राति विश्राम कयलनि और महादेव स्वप्न देलखिन जे हम एहिठाम एकटा लिंग रूप में छी जकरा अहाँ जागृत करी। और सबेर भेलाक बाद में कपिल मुनि जे छथि से हिनका खोज कयलनि। एहिठाम बहुत पैघ जंगल छलै, ओहि जंगल में छलाह महादेव। हुनका महादेव के खोज केलाक बाद में महादेव भेटलखिन और महादेव के भेटलाक बाद में ओहिठाम फेर एहि स्थान के साफ सुथरा करैत अपन पूजा पाठ कयलनि और एहिठाम प्रस्थान कयलनि और ओहिठाम से ओहि दिन से और हुनके नाम पर कपिलेश्वर नाथ हुनकर नाम पड़ल छनि। और ई कामना लिंग महादेव छथि। जे कोनो भक्त कामना लऽ कऽ एहिठाम हिनका लग अबैया ओहि भक्त के कामना पूर्ण होइ छै। कामना पूर्ण होइ छै और श्रद्धालु बहुत दूर दूर से नेपाल तराई से जहाँ तहाँ से बहुत दूर से संख्या में लोग एहिठाम श्रद्धालु जुटै छै और महादेवक पूजा अर्चना करै छथि और महादेव हुनकर मनोकामना पूर्ण करै छै। ओहि भक्त के कामना पूर्ण होइ छै। कामना पूर्ण होइ छै और श्रद्धालु बहुत दूर दूर से नेपाल तराई से जहाँ तहाँ से बहुत दूर से संख्या में लोग एहिठाम श्रद्धालु जुटै छै और महादेवक पूजा अर्चना करै छथि और महादेव हुनकर मनोकामना पूर्ण करै छथिन और सब अभिलाषा के पूर्ण करै छथिन। हमारे साथ मौजूद हैं श्रद्धालु हैं, हम इनसे भी बात कर लेते हैं। बताइएगा चाचा, आप यहाँ आए हैं, महादेव का स्थान है, साक्षात कपिलेश्वर नाथ यहाँ विराजते, कैसी आस्था है? आस्था तो बहुत अच्छा है। हम तो 25 दिन से आस्था में महादेव के हर लगे हुए हैं और यहाँ का डेवलपमेंट कुछ होना चाहिए। सब धर्मशाला टूट गया, रहने के लिए लायक नहीं है। धर्मशाला था बना हुआ तो धर्मशाला टूट गया। उस पर कार्यक्रम सरकार द्वारा कुछ मिले या हम लोग भी मिल उसको बनावे। कुछ रोड उड का दिक्कत रहता है, बहुत दिक्कत होती है। बहुत यहाँ 1 लाख 2 लाख आदमी सावन में आएगा। हर दिन 25 से 30 हज़ार आदमी यहाँ पूजा करता है। यही आकर दिक्कत है। और महादेव का जो मतलब महत्व है उसको लेकर कार्तिक का युग में कार्तिक जी इसको स्थापना की तो बाबा बोलबे किए सब बात। यही सबसे बड़ा आस्था है। ये हमारे बाबा कपिलेश्वर नाथ जो है तिरहुत में कपिलेश्वर जाता कहन कहने दुख क्षण में ठहरता। ये बाबा कपिलेश्वर नाथ तिरहुत में है और जो मनोकामना से यहाँ आएंगे भक्त वो हमारे भोलेनाथ जो है तो बहुत सुंदर ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से, बहुत कृपा करके उनको आशीर्वाद देते हैं। इसलिए जनता जो है, भक्त जो है, इतने इनके पर में जो है तो निछावर है और रहेंगे। यही मेरा बाबा कपिलेश्वर का कामना है और जनता खुश रहे, स्वस्थ रहे, इलाका मेरा सुंदर रहे, मेरा जनता स्वस्थ रहे, यही मेरा कामना है। भोलेनाथ कपिलेश्वर स्थान से हर हर महादेव। हम चलते हैं थोड़ा
दिखाते हैं। देखिए आप हमारे साथ कितने भक्त यहाँ मौजूद हैं बाबा के दरबार में। बाबा कपिलेश्वर नाथ का जो है कपिलेश्वर नाथ का दर्शन करा हम यहाँ पंडित जी से जान लेते हैं। त्रिशूल यहाँ स्थापना किया हुआ और यहाँ कामना है जो सब प्रकार का कामना यहाँ से पूरा होता है भोलेनाथ के दर्शन से। और भक्त लोग यहाँ बहुत तादाद में आते हैं और यहाँ बहुत असुविधा भी है क्योंकि यहाँ धर्मशाला के लिए बोल चुके हैं, एक भक्त सही बोले हैं तो यहाँ धर्मशाला के लिए बहुत जरूरी है, यात्रियों को रहने के लिए बहुत असुविधा है, इसलिए इसका सुविधा होना चाहिए। अच्छा लगता है यहाँ पर जब भी मौका मिलता है। देवों के देव महादेव हैं और इन्हें अच्छा लगता है, महादेव मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये काफ़ी दिनों से आ रहे हैं। हम ये भक्त से भी बात कर लेते हैं। आप पूजा करके निकले हैं, अब बताइए महादेव को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? कपिलेश्वर नाथ महादेव हैं, मनोकामना सिद्धि महादेव हैं, क्या जो बोल रहे हैं? बाबा के दरबार में आकर के बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है, बहुत शांति मिलती है। ये मिथिलांचल की गौरव की बात है कि बाबा एक मतलब क्या कहेंगे, बाबा का दरबार में बाबा के दरबार में आकर चलते हैं 10-15 साल से। हाँ हाँ हम चलते हैं और कुछ जो लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। वो इस मंदिर को लेकर के, महादेव के कपिलेश्वर नाथ महादेव को लेकर क्या अपने विचार और वाणी रखें। यहाँ पर भक्त हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कवरिये को लेकर के, जो कवरिया आते हैं। बताइए। देखिए यहाँ पे बहुत पहले से यहाँ पे बाबा की सभा है। यहाँ पे जो भी कवरिया या जो भी भक्त आते हैं बाबा सबकी मनोकामना पूरा करते हैं। तो हम सबकी श्रद्धा है बाबा में, इसलिए हम सब बाबा का श्रद्धा है सभी की और यहाँ आते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। हम आपको लिए चलते हैं, बगल में एक तालाब है, वही तालाब में लोग स्नान करके यहाँ पर जो है बाबा का जो है दर्शन करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए आते हैं। वहाँ भी हम श्रद्धालु भक्तों से बात करें। ये कपिलेश्वर नाथ महादेव स्थान के प्रांगण में शिव सागर पोखर अवस्थित है। आप देख सकते हैं यहाँ जो श्रद्धालु हैं सागर पोखर से जल लेकर के जो है तो यहाँ आ रहे हैं, पूजा पाठ करते हैं। हम इस श्रद्धालु भक्त से बात कर लेते हैं महादेव को लेकर के। कैसी आस्था आपकी भगवान? क्या करते हैं? गृहस्थी करते हैं और भगवान का मनोकामना ये आते हैं यहाँ पर। हम दिखा रहे हैं आपको कैमरे के जरिए। देखिए यहाँ पर श्रद्धालु भक्त स्नान कर रहे हैं और यहीं से जो है सो जल भर करके जो है मंदिर जाएंगे और मंदिर में जो है भगवान कपिलेश्वर नाथ महादेव का जलाभिषेक करेंगे। हम यहाँ चाचा जी, आप फूल का कारोबार कर रहे हैं, कितने वर्षों से कर रहे हैं? सर 20 वर्ष से हम कर रहे हैं कारोबार। यहाँ पर फूल का बहुत चला चलती रहता है। भोलेनाथ के दरबार में एक से 1000 लोग रहते हैं पर डे। 1000, 2000, 3000 बाबा का पूजा करते हैं। लाखों के भीड़ में कमरिया आते हैं और जाते हैं। एक सोमवारी में कम से कम 2 लाख 2.5 लाख कमरिया रहते हैं। हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे आए हैं, मधुबनी शहर के ही निवासी हैं। हम उनसे भी जान लेते हैं कितने वर्षों से ये आ रहे हैं और किस तरह का आस्था बाबा में रखते हैं, क्या मनोकामना है बाबा इनकी पूर्ण की होंगी। ये भी कुछ बताएंगे बाबा के बारे में, अपने जीवन से जुड़े चमत्कार को लेकर। आप चाचा बताएंगे, आप यहाँ आ रहे हैं, काफ़ी दिनों से आ रहे हैं बाबा के दरबार में निश्चित तौर पर, क्या आप कहना चाहेंगे बाबा को लेकर के? सीधा जो 40 साल हर संडे को आते हैं और जो मन में श्रद्धा है वो यहाँ आके पूरा हो जाता है।
40 साल से आते हैं और जो मन में श्रद्धा होती है वह इनकी श्रद्धा पूरी हो जाती है। 40 साल से आ रहे हैं लगातार। हम इनसे भी बात कर लेते हैं। ये रेलवे से अवकाश प्राप्त किए हैं अधिकारी हैं इनसे कि ये मंदिर पहले नहीं आए हैं निश्चित तौर पर बाबा का जल अभिषेक करने के लिए। क्या मन में इनका बाबा को लेकर के विचार उठ रहे हैं बताएंगे? दरबार में आने वाला खाली आता है उसका भी बाकी बाबा के दरबार में जो भी आते हैं खाली झोली लेकर के वह झोली भर के जाते हैं, ऐसी मान्यता है। निश्चित बाबा की कृपा इन पर बनी हुई है, इसीलिए बाबा के प्रति इनकी ये अच्छी बातें निकल रही हैं। हम चलते हैं मंदिर में जहां पार्वती मैया का मंदिर है, उस मंदिर का भी हम आपको दर्शन कराते हैं। सामने माँ पार्वती जी का मंदिर है। यहाँ श्रद्धालु भक्त बाबा का पूजा करने के बाद मैया का आशीर्वाद लेने के लिए भी आते हैं। देख सकते हैं आप कितना यहाँ पर श्रद्धालु भक्त आ रहे हैं लगातार। बाबा आप हमको बताएंगे कि जो मंदिर है कपिलेश्वर नाथ का, क्या महत्व मानता है? कपिल मुनि की आस्था या कपिलेश्वर। कितना दिन से आप यहाँ पर हैं? बहुत दिन जन्मे से है यहाँ, बहुत दिनों से यहाँ पर ये हैं और श्रद्धालु से बात करते हैं। आप यहाँ बताइएगा बाबा का पूजा किए हैं कितने दिनों से कपिलेश्वर नाथ के मंदिर में आप पूजा करने के लिए आ रही हैं? हमेशा आती हैं? हाँ, हमेशा जब बाबा बुलाए तो आ जाते हैं। जब बाबा बुलाते हैं तब आ जाते हैं। ये शिक्षक हैं और हमेशा यहाँ मंदिर में आती रहती हैं। आप बताएंगे कुछ बाबा के बारे में? क्या टीचर हैं बाबा के मंदिर में, बाबा के दर्शन के लिए पूजा के लिए आने पर बहुत ही अच्छा लगता है। जब मन होता है तब बाबा के पास चले आते हैं। आप आइए भैया थोड़ा सा बाबा के को लेकर के आप बताएंगे आप कहाँ से आए हैं? यहाँ पर 10 किलोमीटर से इसी पास के हैं। क्या आप बता सकते हैं बाबा को लेकर के कैसे अच्छा है? यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और पूजा करते हैं और जो मन्नत मांगते हैं पूरा होता है, इसीलिए भीड़ यहाँ पर बराबर लगा हुआ रहता है और सावन में खास करके बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। कुछ मन्नतें आपने मांगी बाबा से जो पूरी हुई उसके बारे में बता दें। जी पूरी होती है और ऐसा लोगों का कहना है आगे कहना है कि जो मन को यहाँ पर मांगा जाता है पूरा होता है। कुछ ऐसा मन्नत तक का पूरा हुआ हो? जी हमको आप मांगे थे कि हमें नौकरी मिले शिक्षक का। ये बाबा से मांग किए थे कि हम प्रयास कर रहे हैं टीचर का नौकरी के लिए। आप बताएंगे आप गृहिणी हैं यहाँ पर आती हैं बराबर, कितने दिन से आती हैं? पहली बार आ रही हैं। अच्छा, कैसा लगा यहाँ पर आकर बाबा के दरबार में? क्या कुछ बताना नहीं है लेकिन क्या मनोकामनाएं मांगी हैं बाबा से? निश्चित मनोकामनाएं मांगी हैं बाबा से और इनका जो है सो मनोकामनाएं भगवान पूरी करेंगे। आप बताइएगा क्या आप यहाँ आए हैं, कितने दिनों से आ रहे हैं? कहाँ से आता है? जो कपिलेश्वर महादेव बहुत भारी आस्था है। मेरे भी आते हैं, हम लोग भी आते हैं बचपन से, बहुत आस्था है। मनोकामना पूर्ण करते हैं, बहुत मनोकामना पूर्ण करते हैं। अच्छा भाभी आप बताइएगा आप यहाँ आई हैं, क्या बाबा में किस तरह का आस्था है? कितने दिनों से आ रही हैं? पहली बार जब आई बाबा के यहाँ दरबार में मनोकामना मानी थी, पूरा हुआ था। कुछ और भक्तों के लिए क्या कहना चाहेंगे आपके यहाँ? जो कुछ भी मांग लीजिए यहाँ से आप खाली नहीं जाइएगा। दूसरी बात है ये मिथिला का सबसे परंपरा कपिलेश्वर स्थान जो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ अपना श्रद्धा से जो मानता रखते हैं वो पूरा करके उनका पूरा होता है। जो भी यहाँ आते हैं खाली हाथ नहीं जाते हैं,
ऐसी मानता है मनोकामना महादेव से, कपिलेश्वर नाथ से। हम यहाँ पर भक्त हैं और ये इसी इलाके के निवासी हैं। हम इनसे यहाँ के बारे में विस्तार से भी जानने का प्रयास करें। अब बताइएगा, आप इसी क्षेत्र में रहते हैं, आप बाबा को लेकर के क्या हम लोग ये जानते हैं कि जो मेरे पुरखे जो है, जो मेरे पिताजी के, मेरे दादाजी के, तो वो यहाँ पर आकर के पूजा पाठ करते थे और जो मनोकामना दिल में रखते थे, मन में रखते थे, वो पूरा होते थे। तो मेरे दादा, मेरे पिताजी सब मिलकर यहाँ कपिल मुनि के आश्रम में आके पूजा पाठ करके सब मनोकामना। यहाँ जो श्रद्धालु भक्त आते हैं, आपको तो जानकारी होगा, कहाँ दूर, बहुत दूर से, यहाँ की जो नेपाल के लोग यहाँ पे आते हैं, दूसरे राज्य से भी भक्त आते हैं, है ना। इधर जो जितने भी मधुबनी जिला के कोने कोने से वासी लोग आते हैं, भक्त बहुत से वाले हो गया है, लेकिन कपिलेश्वर स्थान की एक खास स्थान माना जाता है। आप क्या करते हैं? हम शिक्षक हैं। निश्चित तौर पर जो है कि जब आप बेरोजगार रहे होंगे तो बाबा के दरबार आते हैं और मनोकामना ये करते थे कि भोलेनाथ मेरे मन की कामना पूरा किया जाए, तो बाबा ने पूरा कर दिया। उनके ही मन से बाबा ने इनकी भी मनोकामना पूर्ण की है। ये बहुत दिनों से आ रहे हैं। इनकी माने तो नेपाल से लेकर के दूर दूर के लोग यहाँ आते हैं और बाबा में जिनकी आस्था है वो बाबा के यहाँ हाजिरी लगा करके अपनी मनोकामना बाबा से रखते हैं। हमें लगे हुए हैं इस इलाके के जो हैं SHO हैं अरुण कुमार मिश्रा। हम इनसे जान लेते हैं कि सावन के महीने मौके पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम हैं और ये किस तरह से यहाँ जो है तो फोर्स का और जो अधिकारी होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं, उनकी यहाँ नियुक्ति की गई है ताकि जो यहाँ आने वाले भक्त हैं, जो सावन के मौके पर जलाभिषेक के लिए जो भक्त यहाँ आएंगे, उनके लिए किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था, कितने स्तर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, हमें ये बताएंगे। यहाँ बहुत सारी घटनाएं हो जाया करती हैं, उस घटनाओं को रोकथाम के लिए ही यहाँ पुलिस और जो फोर्स है उनकी तैनाती की जाती है ताकि महिलाओं के साथ किसी प्रकार का जो है चैन नहीं हो और जो पॉकेटमारी नहीं हो, किसी श्रद्धालु भक्तों के साथ किसी का कीमती कुछ सामग्री जो है वह चोरी नहीं जाए। इस सब रोकथाम के लिए जो यातायात का सुविधा है, यहाँ जो ट्रैफिक का जो व्यवस्था है, उसको लेकर के क्या इंतजाम किया, हम सारी बातों पर इनसे बात कर लेते हैं। बताइएगा SHO साहब कि आपका जो इलाका है कपिलेश्वर स्थान, जो ये एरिया है रहिका थाना क्षेत्र का पड़ता है, क्या इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के? तरफ से हम लोग हर एक तरह से मंदिर के गेट जो है, जो सामाजिक तत्व हैं, जो चोर उचक्के किसी भी लोग, उनकी निगरानी के लिए क्या इंतजाम CCTV लगा हुआ है? ये जो यातायात का जो सुविधा है, यातायात का देख सकते हैं हम यहाँ इतने सारे इंतजाम किए गए हैं। अब ये जो स्थान है कपिलेश्वर नाथ महादेव का, आप देख सकते हैं हमारे श्रद्धालुओं का जो तांता है लगातार जो है तो लगा हुआ है। ये स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध स्थान है बाबा कपिलेश्वर नाथ का। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, बच्चों का मुंडन करते हैं,
जो शादी विवाह से पहले लड़का लड़की का जो देखना होता है वह भी यहाँ होता है, छेका किया जाता है और जो शुभ मुहूर्त होता है यहाँ आकर के लोग पंडित से भी बात करते हैं, पतरा दिखलाते हैं, शुभ मुहूर्त भी जो है तय होता है। यहाँ शादियाँ भी होती है मंदिर में, बाबा को साक्षी मान करके। सबसे बड़ा रजिस्ट्रार जो है दुनिया के संसार के यहाँ रहते हैं, जो यहाँ शादी विवाह करते हैं तो वो यहाँ बाबा से आशीर्वाद पाते हैं। हम बात करेंगे इस स्थान पर पहुँचने के लिए। आप मधुबनी रेलवे स्टेशन से जो भी श्रद्धालु इस स्थान पर आना चाहें तो ऑटो और बस पकड़ के इस स्थान पर पहुँच सकते हैं। इस स्थान की दूरी मधुबनी रेलवे स्टेशन से 6 से 7 किलोमीटर की है। वहीं दरभंगा बाईपास से जो बस स्टैंड आप देख रहे हैं वहां से आप यहां आ सकते हैं बस पकड़ के। यहां आने में भी आपको आसानी होगी। दिल्ली से भी आपको हमारे श्रद्धालु भक्त यहां आना चाहेंगे, वो भी सीधी सेवा है। कई ट्रेनें चलती है भारत सरकार के द्वारा। इस मौके पर विशेष ट्रेन की भी सेवा दी गई है। उस ट्रेन से आप मधुबनी रेलवे स्टेशन उतरे या दरभंगा उतरे, वहां से छोटी बड़ी गाड़ियों से यहाँ पहुँच सकते हैं बाबा के दरबार में और बाबा के यहाँ हाजिरी लगा सकते हैं। आप जलाभिषेक कर सकते हैं, अपनी मनोकामनाएं बाबा से कर सकते हैं। निश्चित तौर पर बाबा मनोकामनाएं सिद्ध करेंगे। इसमें जो सारे हमारे भक्त देख रहे हैं, सारे भक्त यहाँ निश्चित किसी न किसी तरह मनोकामना पूर्ण होने के बाद इनमें भारी आस्था जगी है। जो भक्त नए आए हैं वो भी बाबा के बारे में सुन करके आए हैं यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए। यहाँ से आशीर्वाद लेके जाएंगे, मनोकामना बाबा से मांग के जाएंगे। खाली झोली लेकर के आए होंगे, निश्चित तौर पर ये झोली भर करके जो है यहाँ से जाएंगे। फिर जो है बराबर यहाँ आना जाना लगा रहता है। सालों भर यहाँ 365 दिन श्रद्धालु आते जाते रहते हैं। यहाँ बाबा से मनोकामना पूर्ण होती है। बाबा जो है सभी का मनोकामना पूर्ण करते हैं। हम आपसे भी आग्रह करेंगे जो कशिश न्यूज के दर्शक हैं, निश्चित तौर पर इस स्थान पर आए। जो बाबा कपिलेश्वर नाथ हैं उनकी महत्व को यहाँ पर आकर के समझें और इनका जलाभिषेक करें। आपकी भी मनोकामनाएं बाबा पूर्ण करेंगे। मधुबनी से कशिश न्यूज के लिए कुमार गौरव की रिपोर्ट।